हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th की इकोनॉमिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे आज हमारा सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट, जो है आपका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स पढ़ने के पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन समझना ज़रूरी है, और आपका चैप्टर भी यही है कि इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारा चैप्टर और इसको अच्छे से करते हैं। आपको ये बता दूँ कि ये वीडियो हमारे वन शॉट होंगे। आपको वन वीडियो में आपको पूरा चैप्टर बहुत ही जल्दी समझा दिया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिए जिससे आपका चैप्टर अच्छे से क्लियर हो सके, और बहुत ही कम समय में आपको एक साथ एक चैप्टर के सारे कंटेंट सीखने को मिल जाएंगे और पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स होती क्या है, इसका मीनिंग क्या है, देखो रीड करते हैं हम। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपुल मेक चॉइस when resources are scarce and have alternative uses. Human wants are unlimited, but resources available to satisfy them are limited. सबसे पहले तो आपको देखना है कि जो ह्यूमन्स जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है। ह्यूमन की जो आवश्यकताएं होती है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती है, इंसानों की जो आवश्यकताएं होती है वो असीमित होती है, अनलिमिटेड होती है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। आपकी जो वांट्स है, आपकी जो आवश्यकता है वो बढ़ती ही रहती है, लेकिन उनको फुलफिल करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो बहुत कम होते हैं। आवश्यकता आप देख लीजिए ना, सबसे पहले आपके पास ह्यूमन्स के पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, तो पहले तो लैंडलाइन हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद मोबाइल फ़ोन आया, कीपैड फ़ोन आया। लेकिन कीपैड फ़ोन से भी वो सेटिस्फाई नहीं हुआ, उसको तो और कुछ चाहिए था, तो फिर टच स्क्रीन आया। टच स्क्रीन भी ठीक है, स्मार्टफोन आए, उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं आया, हमको तो 2G चाहिए। उसके बाद 3G आया, देन 4G, और अब 5G की नहीं, मतलब आपकी मनुष्य की पीपल्स की जो आवश्यकता है, जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी जन्म लेती है, क्योंकि ह्यूमन बींग्स का नेचर ही यही है कि आपकी जो वांट्स है कभी भी सेटिस्फाई नहीं होती है। अगर आपकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाएगी तो आप तो फिर संत महात्मा बन जाओगे। तो वांट्स तो आपकी कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी। जैसे ही आपकी एक इच्छा पूरी होती है, आपकी कोई ना कोई दूसरी इच्छा हो जाती है कि हमको ये भी लाना है, ये सामान भी लाना है। सो ह्यूमन का नेचर ही ऐसा है। सो ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, लेकिन उनको पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेस है वो क्या है, हमारे लिमिटेड है। और इन लिमिटेड रिसोर्स के कारण ही हमारे इकोनॉमिक्स का जन्म हुआ है। सो इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस। पीपल को कुछ ना कुछ चॉइस करना पड़ता है, क्योंकि सारी वांट्स फुलफिल नहीं हो पाएगी। वेन रिसोर्सेज आर स्केर्स, स्केर्स मतलब कमी, रिसोर्सेज की हमारे पास क्या कमी है। एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जैसे मान लो आपके पापा की सैलरी है। अब आपके पापा मंथली सैलरी अगर अर्न करते हैं, कमाते हैं, सपोज 25,000 कमाते हैं। अब इस 25,000 में उनको कार की EMI भी भरनी होगी, या कोई लोन ले रखा होगा वो भी पे करना होगा। ठीक है, आपके लिए मान लो अगर अभी जून अप्रैल का मंथ होगा, तो आपके लिए स्कूल फीस भरनी पड़ेगी, आपके लिए न्यू बुक्स परचेस करनी पड़ेगी, कोर्स परचेस करना पड़ेगा, आपकी मंथली ट्यूशन फीस भरनी पड़ेगी, स्कूल फीस पे करनी पड़ेगी, घर के जो सामान है, खर्चे हैं वो भी करने पड़ेंगे। अदर आपको कहीं घूमने जाना है, बाहर कहीं ट्रैवल करना है, तो पेट्रोल का खर्चा, ये सब भी खर्चा है। लेकिन खर्चे, वांट्स तो बहुत सारी, वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, वांट्स कभी कम नहीं होती। अगर फैमिली में कुछ फंक्शन आ गया तो आपके लिए, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करने पड़ेगी, कपड़े वगैरह सब कुछ लाने पड़ेंगे। तो वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, पर रिसोर्सेज आपके क्या है, लिमिटेड है। मतलब पापा की सैलरी तो ओनली 25,000 है, काम उसमें से कितने सारे करने हैं, उसके अल्टरनेटिव यूजेस कितने हैं। आपकी फ़ीस पे करना है, आपके लिए ड्रेस लानी है, कपड़े लाने हैं, न्यू क्लोथ्स लेके आना है, ट्यूशन फीस पे करना है, शूज़ लाना है, बुक्स वगैरह लाना है, घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, रेंट पे करना है, कार की EMI भरनी है, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं। तो इस खर्चे को सबसे पहले उनको कौन सी नीड को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है, तो जो उनके लिए सबसे पहले ज़रूरी होगी वो उनको सिलेक्ट करेंगे। मान लो अभी अप्रैल का मंथ है, तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वो आपको आपके स्कूल के एडमिशन फ़ीस पे करें, आपको नई क्लास में एडमिशन दिलाए, आपके लिए न्यू बुक्स परचेस करें, आपके लिए नया कोर्स लेके आएँ, है ना। बाकी आप घूमने जाने का प्लान बाद में बना सकते हो। तो जो ज़रूरी है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो आपके लिए जो पहले ज़रूरी है वो पूरा करना। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि पीपल्स को चॉइस करना बताती है कि आपके पास जो ये लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनमें से हम किस से पहले फुलफिल करें, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी नीड्स हमारे लिए बेटर ज़्यादा हमको ज़रूरी है उसको पूरा करना।
तो हम किससे पहले चुने, तो हमको इकोनॉमी ये बताता है। तो इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस व्हेन रिसोर्सेज आर स्केर्स एंड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब रिसोर्सेज कम भी है और उनके अल्टरनेटिव यूजेस है, जैसे पैसों का मैंने बता दिया। वैसे ही मतलब रिसोर्सेज अगर हम देखें पेट्रोल का, तो पेट्रोल का यूज़ ओनली कार और बाइक में तो नहीं होता है, मशीनों में भी होता है, अदर फैक्ट्रीज वगैरह में भी होता है। तो रिसोर्स क्या है? पेट्रोल की जो हमारे पास सप्लाई है वो बहुत कम है और डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है। तो उसका बिकॉज ऑफ स्केसिटी एंड इट्स अल्टरनेटिव यूजेस, तो हमें क्या करना है? इकोनॉमी पीपल्स को बताती है कि हमको कौन सी वांट्स को, हमको रिसोर्सेज को, कौन सी वांट्स को पहले फुलफिल करना है और हमको रिसोर्सेज को किस तरह यूज़ करना है। तो ये थी हमारी इकोनॉमिक्स। देन है स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्केसिटी ऑफ रिसोर्सेज, स्केसिटी मैंने बोला है कमी, ठीक है। जितनी हमारी वांट्स है, जितनी ह्यूमन की वांट्स होती है, उतने हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। जितनी हमारी वांट्स है उतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन की वांट्स तो अनलिमिटेड होती है, इसलिए हमारी स्केसिटी इतनी एक प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स में। देख लेते हैं, हम इसको रीड कर लेते हैं। रिसोर्सेज सच एज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप्स आर लिमिटेड इन रिलेशन टू ह्यूमन वांट्स। मतलब हमारे पास उतनी ज़मीन, उतनी लेबर, उतनी कैपिटल है ना, उतना एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है जितने की ह्यूमन को ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ स्कैसिटी। इसका मुख्य कारण ही क्या है? स्कैसिटी, कमी, रिसोर्सेज की कमी, क्योंकि हम उसको यूज़ ही इस तरह कर रहे हैं कि उसकी कमी आ रही है, उसको हम ऑप्टिमम यूज़ नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार उसका यूज़ किया जा रहा है कि स्कैसिटी आ रही है। एवरी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइसेस। तो सभी इंडिविजुअल, चाहे हम एक इंडिविजुअल की बात करें, हम सोसाइटी की बात करें, सभी को इसमें से चॉइस करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज का हम यूज़ कैसे करें। सपोज आपके पापा ने आपको 200 रुपये दिए, आपको जाओ बेटा मेला घूम के आ जाओ। अब आप 200 रुपये लेके मेले में चले गए, साथ में आपके 2 दोस्त भी थे। तो अब 200 रुपये में से आप क्या करोगे? झूला झूलोगे, या आप कुछ पानी पूरी खाओगे, या पिज़्ज़ा खाओगे, बर्गर खाओगे, या कोई सामान खरीदोगे? 200 रुपये में आप सब कुछ तो कर नहीं सकते। तो आपके पास क्या है? आपके पास वांट्स तो बहुत सारी है, लेकिन आपके जो रिसोर्सेस है, आपके पास पैसे तो कम है। सो आपको कोई ना कोई चॉइस करनी पड़ेगी कि क्या करें हम पहले। अगर आपके लिए जो आपको अगर झूलने में ज़्यादा मज़ा आता, तो आप झूलने का डिसाइड करोगे। अगर आपको कुछ खाना ज़्यादा पसंद, तो आप खाना खाएंगे। तो आपको ये देखना पड़ता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। सो इसको सिटी क्या करती, इसके सिटी क्या करती है? आपको एवरी इंडिविजुअल एंड सोसाइटी हैज़ टू मेक चॉइसेस। उनको कुछ चॉइस करना पड़ता है अपनी वांट्स के लिए, ठीक है। देन हम इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे का सेंट्रल, हमारे चैप्टर्स का सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, देखो इकोनॉमी की थ्री मेन सेंट्रल प्रॉब्लम होती है। आपको ये तो पता है प्रॉब्लम क्यों होती है? बिकॉज ऑफ स्कैसिटी। स्कैसिटी ऑफ रिसोर्सेज गिव राइज टू 3 बेसिक प्रॉब्लम: व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सबसे पहले आपकी सेंट्रल प्रॉब्लम जो है इकोनॉमी की, वो सबसे पहले है आपकी व्हाट टू प्रोड्यूस। आपको क्या प्रोड्यूस करना है, कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटीज़ में करना है। विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज़। आपको कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है ना। आपको लग्जरी आइटम करना है, बेसिक फूड्स करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स करना है, क्लोथ्स करना है ना, एजुकेशन रिलेटेड करना है। तो आप कौन सा गुड प्रोड्यूस करना चाहते हो, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। इकोनॉमी में ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करना है। तो इकोनॉमी की सबसे पहली मेन प्रॉब्लम ही है ये कि हमको ये डिसाइड करना है कि आखिर हमको व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और ये हमारी सबसे पहली समस्या आ जाती है हमारी इकोनॉमिक्स की। जो सबसे पहली प्रॉब्लम है वो है व्हाट टू। थिंक आप अच्छे से समझ गए हैं हमको कि आपको क्या करना है। ऐसी कुछ गुड्स प्रोड्यूस करना है जो लग्जरी है, या बेसिक गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं आप, टूल्स कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं, कंजप्शन गुड्स खाने पीने के सामान प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मशीन बनाना चाहते हैं। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। देन आपको पता है हाउ टू प्रोड्यूस, आप इनको प्रोड्यूस कैसे करें। आपने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमको क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, बकाया हम कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब उसको प्रोड्यूस कैसे करना है। प्रोड्यूस कैसे करना है तो आपके पास 2 टेक्निक, एक लेबर इंटेंसिव और सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स होती है जहाँ पर आप मजदूरों, ह्यूमंस, मनुष्य, मानव, इंसान का यूज़ आप ज़्यादा लोगे। लेबर जो मजदूर है उनका आप प्रयोग ज़्यादा करोगे। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स वो होती है जहाँ आप
मज़दूरों का उपयोग तो कम करोगे लेकिन मशीनों का यूज़ ज़्यादा करोगे। तो वो आप आपके कैपिटल की कितना कैपिटल आप इन्वेस्ट कर रहे हो, बिज़नेस में कितने पैसे लगा रहे हो और आपका बिज़नेस किस तरीके का है, आपका मोटिव क्या है, तो आप उस तरीके से आप देख सकते हो। तो लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव। तो सबसे पहले हमारी प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि हम क्या प्रोड्यूस करें। सेकेंड हमारी प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस, हमने सोच लिया कि हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हम उसको कैसे प्रोड्यूस करें, हम मज़दूरों की हेल्प लें या फिर कैपिटल इंटेंसिव मशीनों की हेल्प लें, आपको ये डिसाइड करने पर। नेक्स्ट आपका है फॉर होम टू प्रोड्यूस, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो किसके लिए कर रहे हो, है ना। हाउ शुड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस बी डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आप इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस प्रकार से इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, आप कौन सा इसको देखिए आपका अगर मिडिल भी लोग रहते हैं, पुअर लोग भी रहते हैं, है ना, रिच भी रहते हैं, तो आप कौन से वर्ग, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, ये भी आपको देखना ज़रूरी है। तो आपके लिए आपको इकोनॉमिक्स की 3 प्रॉब्लम्स है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, आपको किसके लिए प्रोड्यूस करना है। देर हम पढ़ते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर कॉन व्हेन अ चॉइस इज मेड। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, एक वैल्यू है जिसको हमको किसी बेस्ट अल्टरनेटिव को अगर यूज़ करना है तो हमको उसके बदले कुछ ना कुछ कॉस्ट पे तो पे करना पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ अ स्टूडेंट स्टडीज इकोनॉमिक इंस्टेड ऑफ वॉचिंग अ मूवी, द एंजॉयमेंट फ्रॉम द मूवी इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर एक स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, लेकिन ये उसके मूवी का टाइम है, लेकिन उसको पता है कि कल हमारे टेस्ट है और हमको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, तो उसको मूवी छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट है तो पढ़ना तो जरूरी है। अदरवाइज तो आप इकोनॉमिक्स छोड़ देते हैं, क्या है आज नहीं तो कल पढ़ लेंगे, लेकिन अब तो कल टेस्ट आ गए तो आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना जरूरी है। तो आपने मूवी नहीं देखी और आपने क्या करा, इकोनॉमिक्स पढ़ना सिलेक्ट करा, तो आपको उसके बदले क्या चुकाना पड़ा, आपको इन्जॉयमेंट फ्रॉम द मूवी देखने से आपको जो इन्जॉयमेंट मिलने वाला था आपको उसका सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई, मतलब आपको एक चीज़ अर्न करने के लिए, एक चीज़ पाने के लिए, रिसीव करने के लिए किसी दूसरी चीज़ के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है वो आपकी क्या हो जाएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, सपोज मान लो आपके स्कूल में एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं तो आपको डांस में पार्टिसिपेट करना है। अब जब आपका स्कूल में गेम का पीरियड होता है तभी आपकी डांस प्रैक्टिस भी चल रही है, तो आपको डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको आपका गेम्स का पीरियड छोड़ना पड़ेगा। तो ये आपको डांस में पार्टिसिपेट करने के लिए आपने आपका गेम्स का पीरियड जो छोड़ा है वो आपकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। ठीक है, सो ये आपका था। इसमें एक को टॉपिक अपना ले जाता है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स भी आप एक बार पढ़ लीजिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम किसी इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल लेवल पर जब हम स्टडी करते हैं, ठीक, इंडिविजुअल लेवल पर जब स्टडी करते हैं, मतलब मैं खाली मेरे बारे में पढ़ूँगी, मेरी इनकम कितनी है, मेरी डिमांड क्या है। अगर मैं सिर्फ एक इंसान के बारे में पूछूँ कि उसकी इनकम कितनी है, उसकी डिमांड क्या है ना, उसकी वांट्स क्या है, तो ये एक इंडिविजुअल लेवल पर जब स्टडी करेंगे तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आप 12th में पढ़ने वाले हो, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम एज ए एग्रीगेट स्टडी करें। एज ए एग्रीगेट मतलब हम पूरे नेशन के जितने भी पीपल्स हैं उन सभी की हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारी नेशनल इनकम की स्टडी एज ए एग्रीगेट, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करें, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या कर रहे हैं, एज ए नेशन पूरे होल एग्रीगेट की स्टडी करें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो रहा है। तो ये क्या है अपना बिल्कुल ही स्मॉल है होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी एरिया, और ये हमारे लार्ज वाइड होता है। ठीक है, और एक और इसका टॉपिक होता है पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक का हमारा लास्ट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में अभी मान लो कौन सी प्रॉब्लम है, उसका क्या सॉल्यूशन चल रहा है, वो पॉजिटिव इकोनॉमी मतलब इन द करंट सिचुएशन आपको बताता है पॉजिटिव इकोनॉमी। सपोज अभी क्या हो रहा है इन द कंट्री में, क्या इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हो रही है, उसका क्या सॉल्यूशन निकाला गया है, ये हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी। मान लो आपको पता है गैस सिलेंडर की कीमत बहुत बढ़ गई, तो सरकार ने क्या कही है, इसमें सब्सिडी प्रोवाइड करी है, तो ये पॉजिटिव इकोनॉमी बता रही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या होती है कि और भी क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब क्या होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी इन द फ्यूचर, क्या होना चाहिए, वो हमारी ये नॉर्मेटिव इकोनॉमी। और हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है। पीपीएफ जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसमें हम ये देखेंगे, पीपीएफ में माइक्रो इकोनॉमिक्स हो चुका है हमारा। माइक्रो इकोनॉमिक्स से मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पढ़ लिया, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव हमने पढ़ लिया है। ठीक है,
एक हमारा होता है पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जिसको हम देख लेते हैं। तो पीपीएफ शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी व्हेन रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूटिलाइज। मतलब आपके पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और उस रिसोर्सेज में आपको टू गुड का प्रोडक्शन करना है। आपके रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और आपको मिनिमम टू गुड्स का प्रोडक्ट। जैसे आपके पास रिसोर्सेज हो गए, रिसोर्सेज क्या हो गए, रिसोर्सेज तो आपको पता है लैंड, लेबर, कैपिटल्स होते हैं। आपके गुड्स मान लो आपके पास वीट और राइस। अब आपके पास जो लैंड है वो तो मान लो आपके पास 10 बीघा ही है, आपको उसको वीट और राइस का प्रोडक्शन भी करना है। तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, मान लीजिए अपन ए पॉसिबिलिटी, सारी की सारी लैंड पे हम क्या करें, राइस का प्रोडक्शन करते और वीट का प्रोडक्शन क्या करें, ज़ीरो रहने दें। ये हमारी फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो जाएगी। सेकेंड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, हम क्या करें, एक वीट का जो प्रोडक्शन हम बढ़ाते हैं तो हमको राइस का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, जहाँ 10 की जगह हमारा कितना हो जाएगा, 9। थर्ड पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी, अगर हम वीट का प्रोडक्शन और इंक्रीज़ करते, सपोज 1 की जगह हम 3 करते, तो राइस का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, 7। इसका मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आपको ये बताता है कि अगर आपको 1 गुड्स का प्रोडक्शन अगर इंक्रीज़ करना है तो सेकेंड का आपको सेक्रीफाइस करना, उसका डिक्रीज़ करना ही पड़ेगा। सपोज आपको फोर्थ प्रोडक्शन क्या बताता है कि आपको क्या करना है, इसका भी 5 करना है, इसका भी 5 करना है। और लास्ट पॉसिबिलिटीज़ क्या हो जाएगी आपकी, वीट को तो कर देंगे पूरा 10 और राइस हो जाएगा आपका 0। फर्स्ट में आपने क्या किया था, वीट का आपने फर्स्ट में आपने देखिए आपने क्या किया था, फर्स्ट आपने वीट को किया था 0 और राइस आपका था 10। जितना भी आपकी लैंड थी आपने सबका सब क्या कर दिया, राइस का प्रोडक्शन कर दिया वहाँ पर, ठीक है। सेकेंड आपने क्या किया, वीट की एक क्वांटिटी बढ़ाई तो आपको राइस की एक क्वांटिटी डिक्रीज करना पड़ी, 10 का आपका राइस कितना हो गया, 9 हो गया। थर्ड आपने क्या सोचा कि चलो एक पॉसिबिलिटीज ये भी हो सकती है कि हम वीट का कितना करें, 3 करें तो राइस हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी कि दोनों का हम हाफ हाफ कर ले, या हम ये भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं कि हम वीट का पूरा प्रोडक्शन कर ले और राइस का प्रोडक्शन कितना रहने दें, हम 0 रहने दें। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि पीपीएफ शोज द डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन रिसोर्सेज एंड वॉट टेक्नोलॉजी। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी है, हम टू गुड्स का कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं वो हमको बताता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर्स। तो ये था हमारा इकोनॉमिक्स, जिसमें हमने देख लिया देखिए की पॉइंट्स कौन सा आप एक बार देख लो। सबसे पहले क्या है, स्केसिटी। स्केसिटी क्या आती है, रिसोर्सेज आर लिमिटेड कंपेयर्ड विद द अनलिमिटेड वॉन्ट्स। मतलब हमारे वॉन्ट्स तो बहुत ज़्यादा है पर रिसोर्सेज हमारे कम है। चॉइस, सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव फ्रॉम अवेलेबल अल्टरनेटिव। हमारे पास बहुत सारे काम से, लेकिन हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज के, लेकिन उनमें से हमको एक को सिलेक्ट करना, ये हमारी चॉइस बताता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। मतलब आपने बेस्ट को चुनने के लिए किसी एक को सेक्रीफाइस किया है, किसी एक को चुनने के लिए आपने किसी एक का सेक्रीफाइस किया है, तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मान लो आपके दो बेस्ट फ्रेंड थे, उन दोनों में झगड़ा हो गया, उन्होंने आपको बोला कि भैया अगर तू ए के साथ रहना चाहता है तो देखो बी के साथ नहीं रहना पड़ेगा, बी को छोड़ना पड़ेगा। तो सी ने क्या किया, ए को सिलेक्ट कर लिया। ए को सिलेक्ट करने के लिए, चॉइस करने के लिए उसने क्या करा, बी को छोड़ दिया, तो बी उसकी क्या हो गई, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गई। देन हमने पढ़ा पीपीए, पीपीएफ ऑफ पॉसिबल प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स के पॉसिबल कॉम्बिनेशन बताता है कि भाई आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, ज़मीन तो उतनी ही है, टेक्नोलॉजी तो वही है, तो आप ये आपको क्या बताते हैं, पीपीएफ पॉसिबिलिटी फ्रंट बताते। फिर आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था, जब हम इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडीज़ करते तो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और हम स्टडी एज ए होल मतलब पूरी इकोनॉमिक्स की हम स्टडी करेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स भी पढ़ा था हमने। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द फैक्ट्स एंड कॉज अफेक्ट रिलेशनशिप दैट कैन बी टेस्टेड। जो रियल में अभी सिचुएशन जो चल रही है वो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमी, एंड व्हाट ऑट टू बी जो होनी चाहिए वो हमारी हो जाएगी नॉर्मेटिव इकोनॉमी। सो आई होप आपको ये 1 शॉर्ट चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही और नोट्स और चैप्टर के लिए आप चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए बाय।